निजामुद्दीन मरकज मामले की सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, ऐसा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है। सरकार ने इसके पीछे क्या वजह बताई है, कायदा कानून के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। सुप्रिया पंडिता नाम की एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से हजारों लोगों की भीड़ तबलीगी जमात के मरकज में जमा थी दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में, उससे ये एक आशंका पैदा होती है कि कहीं ये कोई साजिश तो नहीं थी बीमारी को फैलाने की। और दूसरी बात जो कि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये कि क्या पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत थी, उनकी लापरवाही थी। ये पहलू जो है इनकी जांच होनी चाहिए और जांच अच्छी तरह से तभी हो पाएगी जब इसे सीबीआई करे, क्योंकि पुलिस की भी लापरवाही देखने को मिल रही है इस मामले में। आखिर स्थानीय पुलिस ने वहां से भीड़ को क्यों नहीं हटाया? इसका जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की लापरवाही की बात को गलत बताया है। सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि 21 मार्च को ही पुलिस ने मौलाना साद और तबलीगी जमात के जो संचालक हैं उन लोगों को ये कह दिया था कि मरकज में जमा हजारों लोगों की जो भीड़ है उसे वापस भेज दिया जाए, लेकिन उन्होंने इसका पालन नहीं किया। उल्टे मौलाना साद का एक ऑडियो सामने आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि लोग यहीं पर जमा रहें और मरकज का हिस्सा बने रहें। लॉकडाउन के ऐलान के बाद केंद्र सरकार ने और दिल्ली सरकार ने तमाम निर्देश जारी किए सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, इन्हें प्रसारित किया गया, लेकिन मरकज की इमारत के भीतर इसका भी पालन नहीं किया गया। वो लोग लापरवाह बने रहे। ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर सरकार के जो अधिकारी हैं उनके निर्देशों की वो उपेक्षा कर रहे हैं। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता है कि पुलिस या प्रशासन ने कोई लापरवाही बरती है, ऐसा केंद्र सरकार के हलफनामे में कहा गया है। और सारा का सारा ठीकरा मौलाना साद और तबलीगी जमात के संचालकों के ऊपर फोड़ दिया गया है। सीबीआई जांच को लेकर यह कहा गया है हलफनामे में कि मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है और जांच बहुत ही तेज रफ्तार से चल रही है, उचित दिशा में चल रही है। 900 से ज्यादा विदेशी जमातियों से पूछताछ की जा चुकी है। जांच में यह भी पता चला है कि कई लोग वीजा शर्तों का उल्लंघन करके मरकज में शामिल हुए थे, यानी टूरिस्ट वीजा लेकर आए थे और धार्मिक गतिविधियों में यहां पर हिस्सा ले रहे थे। उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ देशी और विदेशी तमाम जमातियों के बयान लिए जा रहे हैं। मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। क्राइम ब्रांच की जो जांच है वो पूरी तेजी से चल रही है और सही समय पर, जो कानून के मुताबिक जो उचित समय है, उसमें निचली अदालत में चार्जशीट भी जमा करा दी जाएगी। तो पुलिस की जांच बिल्कुल सही चल रही है। ऐसे में सीबीआई को जांच सौंपने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है। इसी याचिका में, सुप्रिया पंडिता की इसी याचिका में एक और मांग की गई थी। 27-28 मार्च को जिस तरह से दिल्ली के आनंद विहार और गाजीपुर बॉर्डर पर प्रवासी मजदूर हजारों की संख्या में जमा हो गए थे, उसकी भी जांच की मांग इस याचिका में की गई थी और कहा गया था कि बसों से भर भर के लोगों को वहां पर भेजा गया। इसमें लापरवाही भी दिखाई पड़ती है और साजिश की भी आशंका है, इसलिए इसकी भी जांच होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने इसकी भी जांच की जरूरत नहीं बताई है और कहा है कि लॉकडाउन के ऐलान के बाद यूं तो मजदूरों के लिए प्रबंध किए गए कि उन्हें भोजन मिल सके, उनकी सारी व्यवस्था हो सके, आश्रय मिल सके उनको रैन बसेरों में, लेकिन बहुत सारे मजदूर थे जो भविष्य को लेकर फिक्रमंद थे। उनके बीच एक अफवाह भी फैल गई कि दिल्ली के बॉर्डर पर बसों का इंतजाम किया गया है जिससे उन्हें उनके गांव भेजा जाएगा। ऐसे में वो लोग हजारों की संख्या में वहां पर जमा हो गए, लेकिन तब पुलिस और प्रशासन ने सक्रियता दिखाई, लोगों को वहां और ज्यादा आने से रोका और जो जमा हो गए थे उन्हें धीरे धीरे करके वापस भेजा गया। जिन बसों में भरकर मजदूरों को वहां छोड़ा जा रहा था उन बस के ड्राइवर पर भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जो लापरवाही बरतने वाले दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो। साथ ही साथ खुद केंद्र सरकार ने अपने 2 अधिकारियों को निलंबित करके
उनसे जवाब मांगा है इस लापरवाही के लिए। तो इस मामले में भी जो उपयुक्त विभागीय कार्रवाई है वो हो रही है, इसकी भी जांच की जरूरत नहीं है। तो दो मांगे थी इस याचिका में, निजामुद्दीन मरकज मामले की सीबीआई जांच की मांग और दिल्ली के बॉर्डर पर मजदूरों के जमा होने की घटना की भी जांच की मांग। दोनों से ही सरकार ने मना किया है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है सरकार के हलफनामे पर जवाब देने के लिए, जो कि उसे दे दिया गया है। याचिकाकर्ता के जवाब को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट मामले पर आगे 2 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।